हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े होंगे और हमारे वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th के लिए चैप्टर है आपका फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है। और इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और एक फ्लावर धीरे धीरे करके एक फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है और उस फ्रूट के अंदर ढेर सारे सीड्स वगैरह होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आप एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को देखें। यहाँ पर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को बनाया गया है। तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी फ्लावर के अंदर जो है वो कितने सारे पार्ट है, दो पार्ट है। एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा क्या है, एसेसरी पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका क्या क्या है, एंड्रोसियम और गायनेशियम। एंड्रोसियम और गायनेशियम फ्लावर का दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये गायनेशियम है, इसमें ये वाला हिस्सा स्टिग्मा है और ये वाला हिस्सा स्टाइल है और ये जो है वो ओवरी है। और इसी के अंदर छोटे छोटे एक या एक से ज्यादा के नंबर में ओव्यूल्स होते हैं प्रेजेंट। तो अब इसमें से सबसे पहले किसी भी फ्लावर को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि ये फ्लावर जो है उस स्टेम से अटैच होता है एक स्मॉल, है ना, डंटे से, डंठल से। तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पेडिसल कहा जाता है, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा वो अटैच होता है किसके द्वारा, तो स्टेम से। और इसके बाद फ्लावर जो है वो बर्ड स्टेज में अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन देने वाला एक ग्रीन पार्ट है जो क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। ये एक से ज्यादा यूनिट के हो सकते हैं। इस यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल्स कहा जाता है। कैलिक्स के एक यूनिट को सेपल्स कहा जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। अब ये देखिए आप कलर्ड पार्ट फ्लावर का, तो कलर पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, कोरोला कहलाएगा। तो कोरोला ढेर सारे यूनिट से मिलकर के बना होता है, जनरली 5, 4, 8, है ना। इस तरह से अलग अलग फ्लावर में मोर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप रोज फ्लावर को देखिए। तो ये पेटल्स है, एक यूनिट को पेटल्स कहेंगे और सभी को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाएगा, कोरोला कहा जाएगा। अब इस फ्लावर का एसेसरी पार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो हिस्से को हम लोग देख पा रहे हैं। एक वाला ये वाला हिस्सा है ना, इसमें ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एंथर है और इसके नीचे फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते क्या है, फिलामेंट। तो ये जो एंथर है, नोब लाइक स्ट्रक्चर, इसी में पोलन ग्रेन या मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। और इसके लिए इसके अंदर चैम्बर्स मौजूद होते हैं जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये होल प्रोसेस, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है और इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी तरह से आप अगर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हम जानते हैं कि पोलन ग्रेन जो है मेल पार्ट है ना, एंथर से ट्रांसफर होकर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन किसी भी एंथर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, तो पोलन ग्रेन यहाँ जब लैंड करता है तो यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है, पोलन और पिस्टिल दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन हमारे पास पहुंचा है या नहीं, ये अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए दोनों के बीच में क्या होता है, केमिकल डायलॉग्स होता है। किसके बीच में, ये जो आपका ये वाला हिस्सा स्टिग्मा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या है, केमिकल डायलॉग दोनों के बीच में है। अपने अपने डायलॉग के केमिकल को मैच करते हैं, मैचिंग के बाद जो है इंटरैक्शन होता है। तब ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर है ना, ऊपर वाला लेयर एक्साइन हार्ड क्योंकि स्पोरोपोलिन से फॉर्म्ड है, अंदर वाला हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा, इंटाइन कहलाएगा। और यहाँ पर एक होल है जिसको जर्मपोर कहते हैं, काइलोज से ये कवर्ड है। और जैसे ही राइट टाइप का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो ये काइलोज यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल लार्जर वाला है और ये यहाँ से क्या करेगा, पोलन ट्यूब का, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे देख रहे हैं आप कि ये पोलन ट्यूब या पोलन ट्यूब, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके फॉर्मेशन के लिए वेजिटेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। धीरे धीरे वेजिटेटिव, ये जो जर्म ट्यूब है या पोलन ट्यूब है
वो क्या होता है कि लगातार आगे बढ़ता जाता है और ये धीरे धीरे आगे तक पहुंचता है। अब ये फीमेल पार्ट को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो फीमेल पार्ट के अंदर ये जो है ये ओव्यूल्स मौजूद है। ओव्यूल्स जो है प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ है किससे तो ओवरी के बाल से, और बीच में छोटा सा गैप आप देख पा रहे हैं, ये गैप जो है वो फ्यूनिकल है ना। तो फ्यूनिकल को जंक्शन कहते हैं प्लेसेंटा और ओव्यूल्स के बीच में। ओव्यूल ही फीमेल गैमेटोफाइट है। इस ओव्यूल का अगर हम लोग डिटेल स्टडी अगर देखते हैं तो इसके अंदर क्या कुछ स्ट्रक्चर है आप देखें यहाँ। एक फीमेल गैमेटोफाइट जो मैच्योर्ड है, एम्ब्रियो सैक इसे कहते हैं, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो 7 होते हैं तथा 8 न्यूक्लियस को ये रखता है। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं न्यूक्लियस को 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेल 1 2 3 4 ये सेंट्रल सेल बीच वाला है, और 4 हो गया, 5 6 और 7, टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो 7 है। दो ठो साइड में जो किनारे पर है वो सिनर्जिड सेल है, हेल्पर सेल है, और ये एक सेल है, बीच वाला पूरा हो गया सेंट्रल सेल, ये वाला हिस्सा एंटीपोडल सेल कहलाता है। याद रखना है कि जिस जगह पर एंटीपोडल सेल होते हैं उस हिस्से को चाइलेजल लिंड बोला जाता है, और जहां पर ये हमारे एक सेल मौजूद होते हैं उस पोल को माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल कहा जाता है। अब ये कुछ यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसे फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का कुछ फंक्शन है। ये क्या करता है कि जब ये पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके थ्रू जनरेटिव सेल का 2 न्यूक्लियस नीचे डाउन होता है, और यहाँ आने के बाद माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। अब ये 2 न्यूक्लियस जो है वो इंटर करने वाले हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रियो सैक में। तो इसमें इंटर करने के लिए गाइड करने का काम जो है वो फिलीफॉर्म अपैरेटस करता है। कहाँ पहुंचना है, लोकेशन इनका क्या है, तो इस हिसाब से इनको ये सेंड करता है। एक मेल न्यूक्लियस जो है वो जाकर के इस जगह से एक सेल से फ्यूज कर जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। अब देखिए फीमेल गैमेटोफाइट जो भी है इसके अंदर जितने सारे सेल्स हैं वो सेल का नेचर क्या है, सारे सेल्स जो है वो हैप्लॉइड नेचर के है ना। सारा सेल कैसा है, हैप्लॉइड नेचर का है। तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो हाफ है इसमें। तो यहाँ पर पहले से कितना है, हैप्लॉइड है, और इस हैप्लॉइड के साथ एक और मेल न्यूक्लियस आकर के जुड़ गया तो n + n हुआ, यानी कि 2n हो गया। और इस 2n वाले स्ट्रक्चर को हम लोग एक डिप्लॉइड सेल कहते हैं। डिप्लॉइड सेल सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो जायगोट में कन्वर्ट होगा। अगर फर्दर इसका डेवलपमेंट होता है तो जायगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, सीड में। ठीक है, अब ये ऊपर वाला कंडीशन को देखें, पोलर न्यूक्लियाई के पास जो मेल न्यूक्लियस पहुंचा है वो इसके साथ फ्यूज करेगा। तो पहले से यहाँ क्या है, n + n, 2 तो n तो पहले से ही है, एक n और जो है मेल न्यूक्लियस वाला आकर के इसके साथ फ्यूज कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है 3n कहलाता है। अब ये जो फ्यूजन हो रहा है 3 न्यूक्लियस का, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इस वजह से इस टोटल फ्यूजन को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और ये डेवलप क्या करेगा, तो ये जायगोट तो बना नहीं सकता, जायगोट बनने के लिए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है एक नया चीज का फॉर्मेशन करेगा, और इसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम देखेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट को डिटेल में पढ़ा। अगर आपको वीडियो में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहे। धन्यवाद।